जो मेरा खुदा है वो सबका खुदा है। मित्र को जो करेगा और करेगा, जो मेरा खुदा है वो सबका खुदा है। खुदा एक है और वो हर एक इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद, कीड़े मकोड़े, जो भी दुनिया की मखलूक है, सबका खुदा है। कोई ये बात मत कहे कि शायद फलां कौमों का खुदा नहीं, फलां का खुदा नहीं है। खुदा जो है वो सबका खुदा है। और जब हमें ये यकीन है कि खुदा मेरा खुदा है, मैं कहता हूं कि मेरा खुदा है, आप कहते हैं कि मेरा खुदा है, तो जब खुदा हमारा है तो हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए और कोई हमारे अंदर डर, खौफ, खतरा नहीं होना चाहिए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि खुदा सबका है। एलिया का खुदा है, हनूक का खुदा है, मूसा का खुदा है, दानियल अय्यूब नबी का खुदा, बल्कि तमाम अंबिया कराम का खुदा है। फिर उसने कहा कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। खुदा सबका खुदा है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि जब कभी कोई मुश्किल आए हमारे सर पर आती है और मुश्किलातें आती रहती हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसीलिए कि खुदा हमारे साथ है। जरा हम आज देखेंगे पुराने ऐतनामा में से, जिनके पास बाइबल है वो देख सकता है। खरूज की किताब है और उसका 14 बाब और उसकी 25 आयत से पढ़ेंगे। देखिए जरा कि ये जो बनी इस्राएल कौम थी, जब मुल्क मिस्र की गुलामी से खुदा ने उनको आजाद किया और मूसा बुजुर्ग जो था वो उनको लेकर आया। खरूज की किताब है और उसका 14 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 13 आयत से। जब उनको निकाल कर ले आया, अब रास्ते में आगे हमारे क्या है? समुंदर है और पीछे फराउन की फौजें चढ़ गई। किनको? किस लिए? कि बनी इस्राएल कौम जो चले गए हमारे गुलाम, हम उनको वापस लाएंगे और उनको मार देंगे। अब दोनों तरफ बहुत है, आगे समुद्र है, पीछे फराउन की फौज है, घबराए हुए हैं। तो मूसा बुजुर्ग से वो कुछ फरियादें करते हैं, क्या तू हमें इसलिए लेकर आया था कि हम हलाक हो जाएं? हमारे घर उजड़ गए, हमारे बच्चे मारे जाएंगे और तू हमें इसलिए लेकर आया? आगे समुद्र है, पीछे फराउन की फौज है। लेकिन बुजुर्ग मूसा उनकी आओ फरियाद सुनकर क्या कहता है, जरा हम देखेंगे कुरान मुकद्दस में से। खरूज 14 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। क्या कहा? डरो मत, डरो मत। चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदा तुम्हारी खातिर तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश। ये बुजुर्ग मूसा उनको कह रहा है, उनको कहता है चुपचाप खामोशी से खुदावंद की नजात का मखला रिहाई, मखलस कि निजात के काम को देखो, क्योंकि वो बुड़बुड़ा रहे थे, वो चला रहे थे, वो प्रो पीट रहे थे,
लेकिन बुजुर्ग मूसा उनको क्या तसल्ली देता है, कहता है मत डरो, खुदा तुम्हारे साथ है, खुदा तुम्हारे लिए जंग करेगा। और कहता है चुपचाप निजात के काम देखो, अपनी रिहाई के कामों को देखो। उसने ये नहीं कहा कि तुम क्या करो, दुआ करो, तुम क्या करो, प्रस्तश करो, तुम क्या करो, हम तो सुना करो। उसने कहा सिर्फ चुपचाप रह जाओ। हम भी जब कभी कोई मुश्किल, कोई ऐसी परेशानी आती है तो हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। हमें बुड़बुड़ाना नहीं है। आपने, मैंने क्या करना है? हमने ये करना है कि हम भी चुपचाप खुदा की तरफ निगाह लगा दें, खुदा की तरफ देखना शुरू कर दें, खुदा पर आस रखें कि आज हमारे लिए क्या करेगा। बजाय के बुड़बुड़ाने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि जब हम खुदा पर, खुदा के ऊपर बुड़बुड़ाते हैं तो हम हुक्म अधूरी करते हैं, हम खुदा को नाइंसाफ समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मूसा बुजुर्ग कहता चुपचाप खड़े हो, देखो खुदावन की निजात की। आपने भी, मैंने भी ये देखना है कि जब कभी कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है तो आपने बुड़बुड़ाना नहीं है, शिकवे नहीं करनी, खुदा के साथ गिले नहीं करनी कि मैंने कौन सा कसूर किया, मैं की किया भाई खुदाया तू मैंने ना दुख देता। नहीं, और इस बात को हमने याद रखना कि मुझ में कोई गलती है जिसके सबब से आज मुझे ये दुख उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक इंसान दुख में से गुजरता नहीं, और जब खुदा इंसान को दुख में से निकालता है तो फिर उसको खुदा याद आता है। फिर पता चलता है कि खुदा ने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल से निकाला। यहाँ पर बुजुर्ग मूसा जो कह रहा है कि देखो चुपचाप खुदावन की निजात के काम को देखो। जब वो ऐसा हो गए तो मूसा ने कहा कि डरो नहीं, खुदा तुम्हारे लिए खुद जंग करेगा, हमें भी जरूरत नहीं है डरने की, खुदा हमारे लिए खुद जंग करता है। इंसान क्या है कि वो किसी मुसीबत से लड़ सके, किसी मुश्किल से लड़ सके, या किसी बीमारी से लड़ सके। लड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा लड़ सकता है, या फिर उसके बंदे जिनको ने अख्तियार दिया वो लड़ सकते हैं। जब ऐसा हुआ तो समुंदर नजदीक था। मूसा ने जब खुदा से फरियाद की कि देख खुदावन ये लोग क्या कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं तो हम मारे जाएंगे। तो खुदा ने अपने बंदा को जवाब क्या दिया, 15 आयत देखें। और खुदा बंद ने मूसा से कहा, गौर से बात सुने, वही खुदा आपका, वही खुदा मेरा, वही खुदा मूसा अलैहिस्सलाम का है, वही खुदा बुजुर्ग मूसा का है, वही कुल अंबिया कराम का खुदा है। लेकिन बुजुर्ग मूसा को कहता है तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से क्या कि वो आगे बढ़े और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर और बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाए। क्या करते हैं? खुदा कह रहा है बुजुर्ग मूसा को, क्या तू मुझसे क्यों फरियाद करता है? चुपचाप अपना हाथ बढ़ा, जो तेरे हाथ में लाठी है, या अपना हाथ बढ़ा समुद्र पर, तो समुद्र क्या हो जाएगा? 2 खुश्क जमीन बन जाएगी और तू बनी इस्राएल कौम को बीच में से निकाल कर निकल जाएगा। ऐसा ही हुआ।
जब वह निकल गए, समुद्र जो था दो हिस्से हो गया, ऐसे बीच में रास्ता खुश है, इधर का पानी इधर है, इधर का पानी इधर है। खुदा की कुदरत, खुदा की कुव्वत को देखिए। वो खुदा सिर्फ बीमारियों का खुदा नहीं, वो हवा तूफानों का भी खुदा है, जिनको हुक्म देता वो थम जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा अपने लोगों की फरियाद को सुनता है। वो शर्त ये है कि हमारा ईमान मूसा जैसा होना चाहिए, हमारा ईमान उससे ज्यादा होना चाहिए। आगे हम दो वाले देखेंगे जरा कैसा उनका ईमान है। ये मत सोचा करें, मैं हमेशा कहता हूँ आप मत सोचें कि यहाँ चर्च में कितने लोग बैठे हैं। आप अपने कानों से सुनते हैं, अपने कानों से आपने अपने ईमान के मुताबिक अजर लेना है, किसी के ईमान के मुताबिक नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप इस ईमान में मजबूत हो जाए और बढ़ जाए, ताकि आपको जो हुक्म खुदा देता तू क्यों फरियाद करता, जा समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा, आपको भी वही हुक्म देगा कि जा, जिस बीमार पर हाथ रखेगा वो शिफा पाएगा, जिस मुश्किल को डांटेगा वो मुश्किल दूर चली जाएगी, जिस काम के लिए तू अपना हाथ बढ़ाएगा वो काम तेरे लिए आसान हो जाएगा। ऐसा ईमान हमारे अंदर होना चाहिए। जब वो निकल गए तो पीछे से फरौन की फौज आई। जब वो दरमियान में आए तो पानी ऐसे बंद हो गया, सारी फौज मर गई, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तू फिर इन मिस्रियों को, इनके मुंह को कभी नहीं देखेगा। वो सारी फौज, यह है दुश्मन। जब हम खुदा के साथ मुखलस तौर पर चलते रहेंगे, खुदा की हजूरी में चलते रहेंगे, तो यकीनन हमारे दुश्मन भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। हमारा दुश्मन जो है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। क्यों? कि खुदा हमारे साथ है। हमारी जंग खुदा खुद लड़ता है। लेकिन इस काबिल, इस लायक हमारा ईमान होना चाहिए, मजबूत ईमान होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी तक हमारा ईमान मजबूत, हम सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटियां पूरियां करते हैं बातों को। खुदा के लोगों के लिए खुदा ऑर्डर देता है कि तू क्या जा, मुझसे क्या फरियाद करता है। ये किनको कह रहा है? जो खुदा के साथ मुखलिस तौर पर चलते हैं, जो खुदा के साए के नीचे चलते हैं, जो उसके खौफ में चलते हैं, उसकी रहबरी में चलते हैं, जो उस पर ईमान और भरोसा यकीन तौर पर रखते हैं, उनको खुदा कहता है कि तुम मुझसे फरियाद न कर, जा कह दे, जा से कैफ हो जाए। अब एक और देखने वाला, यशुआ की किताब, यशुआ, देखिए खुदा का बंदा कैसे खुदा उनकी सुनता है, जिन्होंने खुदा के साथ अपना दिल लगाया। यशुआ की किताब पेज नंबर 213 है और 10 बाब है। यशुआ की किताब 10 बाब, पेज नंबर है 213, 212 और उसकी 12 आयत से जब पढ़ेंगे। और उस दिन जब खुदावंद ने अमूरियों को बनी इस्राएल के काबू में कर दिया, यशुआ ने खुदावंद के हुजूर इस्राएल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबाउन पर और ऐ चांद तू वादी अयालूर में ठहरा है। और सूरज ठहर गया और चांद थम गया, जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना लिया। ये है खुदा कहता है। यशुआ ने कहा कि खुदावन, मैं आज ही के दिन अपनी कौम का बदला लेना चाहता। तो उसने क्या कहा?
اے سورج تو جہاں پر ہے کھڑا ہے، اے چاند تو جہاں پر ہے تھم جا۔ ان کے بندے کی حکم سے، خدا کے منصور کی وسیلے سے، یشوع کے کہنے پر سورج تھم گیا اور چاند بھی اپنی جگہ پر ٹھہرا۔ جو خدا کے لوگ ہیں جن کا ایمان خدا پر ہے وہ بھی ایسے کام کرتے، لیکن ہم نے آج تک پیدا ہی کوئی نہیں ہوا کہ جنہوں نے سورج اور چاند کو تھما دیا۔ یہ اس وقت کے نبی انبیاء کرام تھے جن کا ایمان بڑا تھا، انہوں نے سورج کے دو حصے کیے، سمندروں کے دو حصے کیے، سورج اور چاند کو تھما دینے کی قدرت۔ ان کے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر ایمان نہیں۔ ہم تو ایک صرف بدلو نکال دیتا تو بڑی دھوم مچا لیتے، وہ میں نے بدلو نکال دیا، بدلو تو جادوگر بھی نکال دیا۔ اگر کسی بیمار پر دعا کیا تو وہ شفا پا گیا تو پورے علاقے میں دھوم مچا دیتے، کہ میں نے دعا کی تو فلاں بیمار شفا پا گیا۔ یہ تو ڈاکٹر بھی کرتے ہیں۔ جنہوں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں وہ بڑا ایمان خدا پر رکھتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے جو حکم دیتے ہیں سورج اور چاند کو تھم جاتے ہیں۔ آج ہم سے کیا، حالانکہ یسوع نے بھی کہا کہ تم ایمان رکھو گے تو اس پہاڑ کو کہو گے یہاں سے سرک جا تو وہاں سرک جائے گا۔ آج ہم نے ایسا نہیں ہے کوئی کہ وہ اپنی بات سے کسی چیز کو پیچھے ہٹا سکے، ایسا ایمان ہی کسی میں نہیں۔ بنتے ایلیا ہے، بنتے یشوع ہے، بنتے دانیل ہے، بنتے ایوب ہے، نبیاء انبیاء کرام بنتے ہیں، لیکن ان جیسا ایمان تو ہمیں پیدا کرنا چاہیے، ان جیسا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے، تو پھر ہم حق رکھتے ہیں ہم دانیل ہیں، پھر ہمارا حق رکھتے ہیں کہ ہم یشوع ہیں، پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ ہیں۔ تو جب ان جیسا ایمان ہی نہیں ہے ہمارا، ہم کو لالچوں میں چکرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی لالچ نہیں تھا، بغیر لالچ کے خدا کے آگے چل رہے، مشکل اور مصیبتوں میں چل رہے تھے ان کے ساتھ۔ آج بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، لیکن ان جیسا ایمان رکھو اگر کچھ آپ نے کرنا ہے تو۔ میں جو سنا رہا ہوں، میں جو بتا رہا ہوں، مجھ میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا گیا۔ کیوں کہ میں صرف سنانے تک نہیں بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ مجھ میں بھی ان جیسا ایمان نہیں۔ اور ذرا ایک اور تیسرا والا دیکھتے ہیں، پہلا سلاطین کی کتاب ہے، پہلا سلاطین اس کا 17 باب ہے، پہلا سلاطین اس کی 17 باب اس کی پہلی آیات پڑھیں گے۔ یہ یہاں پر ایلیا کا ذکر ہے، پہلا سلاطین پیج نمبر 350، پیج نمبر 350، پیج نمبر 350 ہے، 17 باب ہے، پہلی آیت۔ اور ایلیا تشبیہ جو جلحاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیاب سے کہا کہ خدا و اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ بھی برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اور خدا ان کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کرید کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھوڑ۔ ہلیلویا۔ یہ کون ہے؟ ایلیا۔ اخیاب بادشاہ تھا، وہ اس کو قتل کروانے کے ڈرتے تھے، ایلیا مروانے کے لیے دیا، تو اس نے بادشاہ کے سامنے یہ کہا کہ میں خدا کی یاد کی قسم دیتا ہوں کہ اس ملک میں نہ اوس پڑے گی اور نہ بارش ہوگی جب تک میں نہ کہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب تک خدا نہ کہے،
खुदा अपने लोगों की फरियाद सुनता है, अपने बंदों की सुनता है, जिन्होंने मेहनतें की हैं, जिन्होंने खुदा के पीछे चले हैं रास्तबाजी के साथ। हम क्या है, ये दौर क्या है, लालच से भरे हुए लोग दौड़ते इकट्ठी करते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, बेवा यतीमों का हक मारते हैं। क्यों क्यों? इनको ये नहीं पता कि एक दिन हमें हिसाब देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछले कहा था कि ये वो जोके हैं जो गरीबों का खून निचोड़ती है, जोके वो है जो गरीबों का खून निचोड़ती है। वो जोके कौन है? आज के खादम जो वीडियो बनाकर बाहर बेचते हैं और वहां से पैसा मंगवा लेते हैं और खाते हैं। ये भी जोके हैं जो किसी का हक खाते हैं। अगर हम किसी का हक खाएंगे तो हम भी उनमें शामिल हो जाएंगे। हमें किसी का हक नहीं खाना। जो कुछ हमें मिलता है, जो कुछ खुदा हमें दे रहा है, इसी पर हम शुक्रगुजारी करके खाएंगे तो यकीनन खुदा हमारे पेट को शेर और सुधा करेगा। अगर किसी का हक खाएंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा, शेर सुधा नहीं होगा। अभी खाया फिर भूख लगी, अभी खाया फिर भूख लगी, अभी किसी के साथ जुल्म किया फिर हिर्स बन गए, जो जिसको चाह लूटा और खाया। ऐसा नहीं। आज हम सिर्फ बड़े बड़े नाम, ऊंचे ऊंचे दर्जे रखते हैं। मेरे अजीजों, जिन्होंने खुदा के साथ अपना दिल लगाया है, खुदा उनको ये नहीं कहता कि मैं कल तेरी फरियाद सुनूंगा। उनको ये हुक्म देता है कि तू कह दे, जो कोई तू चाहता है तेरे लिए हो जाएगा। यीशु ने सूरज और चांद को चुना। एलिया ने ये नहीं कहा कि खुदावंद जो मैं कुछ करने वाला हूं इस पर तू अपना कान लगा तो मेरी फरियाद सुना। नहीं, बादशाह के सामने उसने कहा कि तेरे मुल्क में ना बारिश होगी ना ओस पड़ेगी, तो जहां पर ये चीज होगी फिर वहां काल पड़ेगी। उसी वक्त खुदा उनको छुपा सकता है। उसने जब कहा तो फिर खुदा ने उसको कहा चुपचाप यहाँ से निकल जा, अरीत के नाले पर जा। और वो चला गया अरीत के नाले पर, छुप गया जाकर। तो वहां पर कुछ खाने को नहीं था, सिर्फ पानी चल रहा था। तो खुदा ने फिर उसके लिए क्या बंदोबस्त किया? कौवों को हुक्म किया जो खुद लालची है, उनको हुक्म किया कि तुझे क्या करो कि मेरे बंदे के लिए रोटी और खाना वहां पहुंचाओ। और वहां गोश्त और रोटी। हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो वो जो खुदा का बंदा था ना तो बादशाह के सामने डरा और फिर खुदा का हुक्म माना, फिर जंगल में चला वहां जाकर अकेला रहा। उनको उसने नहीं पूछा कि खुदा वहाँ पर कौन है, क्या नहीं है, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, कोई इंसान है या कौन है, मैं कहाँ से खाऊंगा पीऊंगा। उसने ये नहीं सवाल नहीं किया, उसने कहने के मुताबिक खुदा के कहने के मुताबिक पूछा। और वहाँ पर जाकर खुदा उसका क्या करता है? खुदा उसका क्या करता है? रिस्क देता, उसको खाने को देता है। आज मैं फिर बार कहता हूँ कि हम बड़े दावे करते हैं, हम बड़े पादरी हैं, बड़े लोग हैं। अगर बड़े हैं तो समुद्र के दौर से करके दिखाओ, अगर बड़े हैं तो सूरज और चांद को थमा के दिखाओ, अगर बड़े हैं तो अगर बारिश को कह दो कि ना 7 साल तक बारिश। बड़े तो बन जाते हैं, लेकिन बड़ा वो है जो खुदा के साथ मुखलिस तौर पर चलता। बड़ा वो है जिसकी खुदा सोचता है, क्योंकि खुदा के वसीला से इंसान बड़ा होता है, अपनी ताकत से बड़ा नहीं होता, अपनी शाजोरी से बड़ा नहीं होता, अपने रुपये पैसे से बड़ा नहीं होता। जिसको खुदा बड़ा बनाए वो ही बड़ा होता है। तो खुदा चाहता है कि जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएगा
जो मेरी सच्चे दिल से इबादत करेगा मैं उसके लिए जंग करूंगा, उसके नजदीक कोई वबा नजदीक नहीं आएगी, कोई दुश्मन उसके पास नहीं आ सकता, बल्कि मैं उसके सरफराजी करूंगा, उसे सरफराज बख्शूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा चाहता है हमारे ईमान ऐसे होने चाहिए, खुदा गुनाह करने पड़े, क्योंकि खुदा ने तो इख्तियार दे दिया है कि जाओ मेरे नाम पर बदनों को निकालो, बीमारों को शिफा दो। और अगर तुम दरख्त को कहोगे यहाँ से उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा, पहाड़ को कहोगे तो यहाँ से हट जाएगा। उसे तो दे दिया। मूसा को कहता तो क्यों मुझसे फरियाद करता, जा समुद्र पर अपना। एलिया को ऑर्डर दिया था कि जो कुछ कह देगा हो जाएगा। इसको कहा था, खुदा चाहता है, यशवा को कहा था, उसे नहीं कहा, दुआ नहीं की कि खुदा मैं ये दुआ तरले करता सी कि सूरज चांद में का, उसने कहा नहीं, जब तक मैं जंग ना जीता तब तक सूरज और चांद क्या रहे। लेकिन पता नहीं वो कब तक जंग चली, कब तक नहीं रही, तब तक मुल्क में अंधेरा ही रहा। जंग उस वक्त तक जब वो जंग जीत कर वापस आया तो फिर सूरज और चांद अपनी जगह से काम शुरू किया। आज हमारे पास वो अख्तियार नहीं है जो उनके पास, उन जैसी बातें करते हैं, उन जैसा रखते हैं रवैया, उन जैसा ईमान तो रखो, ईमान तो रखो, ताकि खुदा जो कुछ हम खुदा से मांगे हमें। आमीन।